अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में आपसे दो चीज़ें जो हैं वो डिस्कस करूँगा, आपको इन्फॉर्म करूँगा। सबसे पहले अगर ईरान के सदर का जो दौरा है उस हवाले से अगर बात कर लें तो मैं आपको बताऊं कि फ्रंट पे तो काफ़ी चीज़ें आप देख रहे थे कि मुआहदे भी हो रहे थे, जोश व खरोश से मिला भी जा रहा था और बहुत पुरतकबाल इस्तकबाल किया पाकिस्तान की गवर्नमेंट की तरफ से। उनको बहुत ज़्यादा प्रोटोकॉल दिया और बहुत अच्छा एक 2 दिन का दौरा था। लेकिन मैं आपको बताऊं जो बैक दी डोर चीज़ें चल रही थी और अचानक इस दौरे का जो मकसद था वो ये था कि पिछले कई दिनों से ट्रंप जो बयानात दे रहे थे और पाकिस्तान की तरफ से उन बयानात को खैर मकदम कहा जा रहा था, उन बयानात का खैर मकदम किया जा रहा था, जिसमें ट्रंप कह रहे थे कि जो बलूचिस्तान का एरिया है जहाँ में तेल के ज़खायर हैं तो हम पाकिस्तान की किसी भी कंपनी के साथ मिलकर वो तेल के जो ज़खायर हैं वो निकालेंगे और कुछ साल बाद जो पाकिस्तान होगा वो इतना तेल हो जाएगा कि पाकिस्तान इंडिया को भी तेल देगा। तो इस पे तहफ़्ज़ात थे ईरान को, क्योंकि जो बॉर्डर एरिया है या जो जहाँ से तेल निकालने की बात की जा रही है, जहाँ पर तेल मौजूद है, अंदेशा कि वहाँ पे पाकिस्तान के पास जो मदनियात हैं जिसमें तेल और गैस जो है वो वहाँ पे मौजूद है, वो एरिया बलूचिस्तान का बॉर्डर है। बलूचिस्तान में ईरान और पाकिस्तान का बॉर्डर है और उस बॉर्डर के ऊपर ईरान नहीं चाहता कि अमेरिका के साथ मिल के वहाँ पर पाकिस्तान जो वर्किंग करे या वहाँ पे अमेरिका को स्पेस दे या जगह दे जहाँ पे अमेरिका पाकिस्तान की किसी भी कंपनी के साथ मिल के ये काम करे। तो इन तहफ़्फ़ुज़ात को बताने के लिए, इन तहफ़्फ़ुज़ात या जो अंदेशे हैं ईरान के अंदर पाए जाते हैं इन ऐसे बयानात के बाद, उस चीज़ को लेके सदर आए थे और पाकिस्तान को कहा कि अगर आप इस तरह की चीज़ करते हैं, एक्टिविटी करते हैं, तो एटलीस्ट आप चाइना के साथ मिलकर करें। अमेरिका को हम पाकिस्तान ईरान की जो सरहद है उसके ऊपर बर्दाश्त बिल्कुल नहीं करेंगे। तो बेसिकली ये वजह थी अचानक जो सदर का दौरा हुआ प्रेसिडेंट का ईरान के, वो उसकी वजूहात जो थी वो बेसिकली ये थी। दूसरा, इन्हीं चीज़ों को लेके जो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान है मोहतरम शहबाज शरीफ, वो मेरे ख्याल में 17 या 16 की तारीख है, वो चाइना भी जा रहे हैं। तो ये जो कड़ी है ईरान के दौरे की और फिर चाइना जाना, ये जो कड़ी एक ही चीज़ है और ये चीज़ जो मिलती है वो ट्रंप के जो बयानात हैं पाकिस्तान के हक़ में और ख़ास तौर पर पाकिस्तान से तेल निकालने के हक़ में, उस चीज़ों को उनको जस्टिफाई करना या उनको क्लियर करना पाकिस्तान की हुकूमत की तरफ से कि ऐसा होने जा रहा है या नहीं होने जा रहा है। इस हवाले से अब पाकिस्तान के जो वज़ीर-ए-आज़म है वो 17 अगस्त है या 16 अगस्त है वो चाइना का भी दौरा करेंगे। दूसरी तरफ आ जाते हैं, दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि जो पर्दे के पीछे वो बहुत ज़्यादा मामलात ख़राब भी हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा जो चीज़ें हैं वो हाथ से निकलती जा रही हैं और मामला जो है वो आसिम मुनीर साहब जो हैं फील्ड मार्शल, उनकी एक्सटेंशन के ऊपर रुक रहा है। मेरे ज़राए के मुताबिक मियां नवाज शरीफ जो हैं वो वज़ीर-ए-आज़म बनना चाहते हैं। मियां नवाज शरीफ पहले ट्राई कर रहे थे सदर पाकिस्तान बनने की, लेकिन वहाँ से इनकार हुआ। अब वो वज़ीर-ए-आज़म बनना चाह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आसिम मुनीर साहब की जो एक्सटेंशन है वो इस बिलबोते पे होगी अगर वो मियां साहब जो हैं वो वज़ीर-ए-आज़म बना दें और शहबाज शरीफ को हटा दें। मरीम नवाज़ भी चाहती हैं और नवाज शरीफ भी खुद ये चाहते हैं कि मुझे जो है वो वज़ीर-ए-आज़म बना दिया जाए। देखते हैं मामला किसकी तरफ जाते हैं, क्योंकि नवंबर के अंदर एक्सटेंशन का जो नोटिफिकेशन है वो करना है, तो उससे पहले जो चीज़ें हैं वो काफ़ी जो है वो ठीक भी हो जाएंगी या ख़राब हो जाएंगी, अल्लाह करे ठीक हों। लेकिन आने वाला वक्त बताएगा। नवंबर तक का जो टाइम पीरियड है पाकिस्तान की सियासत के लिए बहुत अहम है। बाकी कल जो 5 अगस्त की एक कॉल दी हुई थी वो बज़ाहिर तो अगर देखा जाए तो मीडिया को फॉलो किया जाए तो नाकाम हुई है, लेकिन इतनी भी नाकाम नहीं हुई। कहीं लोग निकले हैं। अमीन गंडापुर का जो काफ़िला था वो बहुत बड़ा था, बहुत बड़ी रैली से खिताब किया अमीन गंडापुर ने, लेकिन पंजाब का अवाम जो है, पंजाब की जो अवाम है, एक दफ़ा फिर नहीं निकली और उसने मायूस किया। और जो चीज़ें एक और चल रही थी कि इमरान खान को बाहर भेजा जा रहा है, इमरान खान को अबूज़ेबी भेजा जा रहा है, इमरान खान चाहते हैं मैं लंदन जाऊं, वो लंदन के अलावा कहीं नहीं जाते। लेकिन ये जो खबरें हैं इमरान खान के बाहर जाने की, इमरान खान की जो ख्वाहिश है कि मैं बाहर चला जाऊं, लंदन चला जाऊं, ये भी बेबुनियाद खबरें हैं। बहुत शुक्रिया।